नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। 24 घंटों के दौरान पूरे मुल्क में एक बार फिर कोविड-19 के केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। फिर से एक बार 20,000 के करीब केसेस दर्ज हुए हैं। अमवात भी बढ़ गई हैं। मुल्क में हलाकतों की तादाद तेज़ी के साथ बढ़ रही है और जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, पूरे मुल्क के अंदर 5 लाख से ज़ायद कोविड-19 के केसेस यानी कि दर्ज हो चुके हैं। और रियासत तेलंगाना से जो खबरें मिल रही हैं, वहाँ पर भी लॉकडाउन को लेकर हुकूमत गौर कर रही है और वो यकीनी भी बताया जा रहा है। हैदराबाद से खबर मिली है कि वहाँ के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोविड-19 से मुस्बित करार दिए गए हैं। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, अनंतनाग में इनकाउंटर हुआ है, दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात में भी केसेस बढ़े हैं। तो इनको हमने आज सुबह के अपने बुलेटिन में शामिल किया है। तफसीली तौर पर इस पर नज़र डालते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। मुल्क में एक बार फिर 24 घंटों में तकरीबन 20,000 नए केसेस, मुतासरीन 5.5 लाख के करीब पहुंच गए। मजमुई अमवात 16,475 हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के बायस आसाम में मुकम्मल लॉकडाउन जारी, पुलिस की सख्त चौकसी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी के साथ इजाफा, वजीर दाखिला महमूद अली भी मुस्बित करार दिए गए। फिर से लॉकडाउन यकीनी, अवाम को मोहतात और चौकस रहना जरूरी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इनकाउंटर, 3 अस्करियत पसंद हिजबुल मुजाहिदीन के हलाक, मसूद भी शामिल। दुनिया में कोरोना मुतासिन की तादाद 1 करोड़ से तजाविज कर गई, हलाकतें 5 लाख से ऊपर। सऊदी अरब में 1,551, यूएई में 313 अमवात। यूएई ने पाकिस्तान के लिए तमाम परवाजों को किया मुअत्तल। और शाम के मशरकी इलाकों में ईरान के हिमायती जंगजों के ठिकानों पर हमले, जुमला 15 हलाक। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जो खबरें मिल रही हैं, 24 घंटों के दौरान 19,000 से ज़ायद केसेस एक बार फिर पूरे मुल्क में दर्ज हुए हैं। तो तेज़ी के साथ कोरोना वायरस के केसेस मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं। 5.5 लाख के करीब केसेस दर्ज हो चुके हैं और अब तक जो इत्तलात मिल रही हैं कि वहाँ पर केसेस की तादाद 5,48,318 हो गई है। एक्टिव केसेस 2,10,120 हुए हैं और सेहतमंद मरीजों की तादाद 3,21,723 बताई जा रही है। अमवात 16,475 हो गई हैं। तो तेजी के साथ पूरे मुल्क के अंदर केसेस बढ़े हैं। 24 घंटों में 380 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। बीएसएफ के मजीद 21 जवान कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। बीएसएफ में अब बताया गया है कि 305 एक्टिव केसेस हैं, 655 को अब तक डिस्चार्ज किया गया है। बेंगलुरु में 23 जून तक 1,556 केसेस आए थे, अब 28 तक 3,419 केसेस आ गए हैं। पंजाब में मजीद 5 मरीज फौत हो गए हैं कोविड-19 से, वहां पर हलाकतों की तादाद 133 हो गई है। बिहार से आज मजीद जिस तरह की 4 लोगों के मारे जाने की इत्तलात मिल रही हैं। बिहार में हलाकतों की तादाद 62 हो गई है और जो खबरें मिल रही हैं, मुल्क भर में तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। गुजरात में भी अमवात का तनासुब काफ़ी बड़ा है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो रियासतें हैं जहां पर तेज़ी के साथ मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से 24 घंटों के दौरान जो केसेस बढ़े हैं, उससे आवाम को ये बात सोचनी होगी कि आपको अब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं बहुत ही संगीन हैं। तेज़ी के साथ केसेस बढ़े हैं और जो केसेस बढ़े हैं वो भी बड़ी तादाद में बढ़े हैं। तकरीबन 20,000 केसेस पूरे मुल्क में बढ़े हैं। 380 अमवात 24 घंटों के दौरान हुई है। तो नाज़रीन से यही अपील है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जिस तरह से ये जो केसेस सामने आ रहे हैं उससे बचना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस वक्त हुकूमतों के पास
आवाम की सलामती के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हुकूमत भी मशवरे दे रही है कि आपको क्या करना चाहिए। तो 19,459 यानी कि लोग वहाँ पर मुतासिर हुए हैं 24 घंटों में, 380 अमवात हुई हैं। तो इस तरह से तेज़ी के साथ हिंदुस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं। तो आवाम से यही गुजारिश है कि वो अपने आप का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि ये एक संगीन ख़तरा आपके सर पर मंडरा रहा है। तो आपको अपनी तरफ से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आसाम के कई अजला से कोविड-19 के बढ़ते केसेस के पेश नज़र वहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन जारी है और 14 दिन के लॉकडाउन का वहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया था। तो जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ से ही ये लॉकडाउन का अमल शुरू हो गया है, जगह जगह पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। एक ऐसे वक्त आसाम में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है जब आसाम की कई रियासतों में सैलाब की संगीन सूरत हाल पाई जाती है, कई इलाकों में शदीद बारिश भी हो रही है और इस तरह से पूरी रियासत आसाम के अंदर यानी कि कोविड-19 के साथ साथ वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल पाई जा रही है, बारिश भी हो रही है। लेकिन लॉकडाउन पर आसाम में सख्ती से अमल किया जा रहा है, लोगों को घरों में रहने की ताकीद की जा रही है। हालिया 2 दिनों के दौरान आसाम में कोविड-19 के केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ वहाँ पर हलाकतों में भी इजाफा हुआ है। इसी वजह से आसाम में गुज़िश्ता रोज़ से ही 14 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना में भी तेज़ी के साथ कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अवाम में यहाँ पर तशवीश भी पाई जाती है। इस दौरान गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 3 दिनों के अंदर गौर किया जाएगा कि क्या फिर से रियासत हैदराबाद के अंदर यानी कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के अंदर जो कि तेलंगाना का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाए फिर से। इस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि वजारत सेहत की तरफ से ये सिफारिश की गई है कि हैदराबाद के हुदूद में फिर से एक बार लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। हैदराबाद में तेज़ी के साथ यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रात देर गए जो आदाद शुमार सामने आए थे उसमें बताया गया है कि तेलंगाना के अंदर 983 नए पॉजिटिव केसेस आए थे और इसमें से 816 अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के केसेस थे। इस दौरान मरकज़ी टीम या कि हैदराबाद पहुंच गई है। ये टीम आज से कई इलाकों का दौरा करने वाली है। बताया गया कि मरकज़ी टीम आज सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक टीम्स गच्चीबौली का दौरा करेगी, वहां के हालात का जायजा लेगी। उसके बाद ये टीम 10 बजे से 11 बजे तक टीम्स गच्चीबौली के अंदर ICU के साथ साथ पूरे हॉस्पिटल का मुआयना करेगी। बाद में ये बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद मरकज़ी टीम जो दिल्ली से आई है, लव अग्रवाल की क़यादत में मीडिया से बात भी कर सकती है। 11 बजे से 11:30 बजे तक ये टीम गांधी हॉस्पिटल जाएगी और फिर 11:30 से 12 बजे दोपहर के दरमियान ये टीम गांधी हॉस्पिटल के लैब का मुआयना करेगी। फिर 12 बजे दोपहर से 12:30 बजे तक कंटेनमेंट इलाके का भी ये टीम दौरा करेगी। इसके अलावा 12:30 बजे से 1:30 बजे तक ये बताया जा रहा है कि ये टीम धोबी गली दोमलगुड़ा जाएगी और वहाँ पर विनय बाबू फ्लैट नंबर 511 MSK टावर्स स्ट्रीट नंबर 11 हिमायत नगर का दौरा करेगी, जो कि एक कंटेनमेंट जोन बताया गया है। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक के दरमियान मरकज़ी टीम सेक्रेटेरिएट जाएगी और 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान में लंच होगा। उसके बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक ये टीम ऑफिसर्स के साथ बातचीत करेगी। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात होगी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और दूसरे कई अहदेदारों के साथ, इसमें कमिश्नर बल्दिया भी रहेंगे और दूसरे अहदेदारों के साथ भी शोबे सेहत के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उसके बाद ये टीम का आज का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होगा और इस तरह से मसरूफ़ तरीन दौरा है। अब ये दौरा शुरू हो चुका है टीम से। अब देखना है कि ये टीम क्या सिफारिशात करती है, हुकूमत को किस बात का सलाह मशवरा देती है। तो इस दौरान में तेज़ी के साथ जो केसेस अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में बढ़ रहे हैं उसको लेकर तशवीश पाई जाती है। अब तक तेलंगाना के अंदर 14,419 केसेस आ चुके हैं। हलाकतों की तादाद अब 247 तक पहुँच गई है। ये भी बताया जा रहा है कि जो मरीज सेहतियाब हुए हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा बताई जा रही है। एक्टिव केसेस की तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं उसको लेकर हैदराबाद में काफ़ी तशवीश का माहौल देखा जा रहा है और जो इत्तलात मिल रही हैं कि फिर से लॉकडाउन यकीनी बताया जा रहा है,
कल शायद मुमकिना तौर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मीडिया से बात कर सकते हैं और उस बात का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से 30 जून तक का लॉकडाउन है, लेकिन जिस तरह से जो वक्फा दिया जा रहा है, देखिए आज 2 दिन का जो वक्फा है, हो सकता है कि आज से मार्केट में हुजूम हो जाए, क्योंकि ये ऐलान हो चुका है कि इशारे मिल चुके हैं कि हैदराबाद में फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। तो इस तनासुर के अंदर आज मार्केट के अंदर हुजूम बढ़ सकता है। इसलिए आवाम से बार बार दर्दमंदाना अपील है कि पुरहुजूम इलाकों में जाने से गुरेज करें, खुद को महफूज रखें, क्योंकि यह खतरा संगीन शक्ल अख्तियार करते हुए आपके इलाकों तक पहुंच चुका है। इसे अपने घर की चौखट पर आने ना दें। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है आवाम की कि आप इस खतरे को अपनी घर की चौखट पर आने ना दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चौखट को पार करें तो एहतियात बरतें, चौखट के अंदर जब दोबारा दाखिल होते हैं तभी भी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो ये हालात हैं हैदराबाद के, काफ़ी संगीन हालात हैं। इस वक्त आपको एहतियात से रहने की ज़रूरत है। समाजी फासले के साथ साथ पुरहुजूम इलाकों में जाना, अनजाने लोगों से मुलाकात, ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जिससे आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस तरह से आज मरकज़ी टीम पहुंच गई है हैदराबाद, पूरे इलाके का जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन कल जो खबरें मिली थी बहुत ही चौंका देने वाली थी। पुलिस एकेडमी के अंदर भी तकरीबन 100 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन कोविड से मुतासिर हुए हैं। उस बात को लेकर काफ़ी तशवीश देखी जा रही है कि पुलिस एकेडमी में आखिर कौन जा सकता है वहाँ पर। तो इस तरह से एक तशवीश की लहर है कि पुलिस एकेडमी में चली गई है, और जिस तरह से कई तिब्बी इदारों के अंदर भी ये फैल चुका है। तो यहाँ पर आवाम को काफ़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है। जिस तरह के हालात हैं उससे आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के इशारे मिल चुके हैं, लेकिन मोहतात रहिए, बाज़ारों में भागने से गुरेज कीजिए, क्योंकि अब बाज़ारों में हुजूम बढ़ने की तवक्को है कि जिस तरह से इशारे मिल रहे हैं कि 2 दिन का वहाँ पर 2 दिन के बाद कुछ भी फैसला ले सकती है गवर्नमेंट। इशारे तो मिल चुके हैं, लॉकडाउन यकीनी नज़र आ रहा है। मार्केट में जाने से गुरेज करें और ऐसी जगह पर मत जाएं जहां पर कई लोग जमा होते हैं। आजकल मुख्तसर दावतें जो हो रही हैं वो भी एक ख़तरे का बायस बताई जा रही हैं। तो वहां पर भी बहुत ही एहतियात से मुंतज़मीन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त के हालात बहुत ही ख़राब हैं। आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो यह है हैदराबाद की सूरत हाल। जिस तरह के कल केसेस आए थे तकरीबन 816, उसके बाद हालात और बिगड़ने का अंदेशा है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन के इशारे मिल रहे हैं कि हो सकता है कि बाद शराइत के साथ लॉकडाउन 15 दिन के तोसी कर दी जाएगी, यकीनी भी नज़र आ रहा है। शायद कल तक उसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। पुलिस एकेडमी मुतासिर हुई है और कई शोबजात मुतासिर हुए हैं, और इस दौरान में सबसे ज़्यादा एहतियात आपको बरतने की ज़रूरत है। नाजरीन, ये हम एक बार फिर दर्दमंदाना अपील करते हैं कि पुरहुजूम बाज़ारों में जाने से गुरेज कीजिए, दावतों में जाने से गुरेज कीजिए, क्योंकि इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक नौजवान का वीडियो वायरल हुआ है। बताया गया है कि चेस हॉस्पिटल में रवि नामी नौजवान कोरोना से फौत हो गया, लेकिन वीडियो में जो दर्दमंदाना उसकी जो बातें सामने आई हैं उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। जो खबरें मिल रही हैं रवि के बारे में, जैसा कि उसने कहा वीडियो में कि उसे वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है और उसको ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ये चेस हॉस्पिटल में रवि की मौत हुई है, और इस मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं हमारे रियासत के अंदर, ख़ासकर तेलंगाना के अंदर शोबे सेहत के अंदर जो खामियां पाई जाती हैं उसको लेकर। एक नौजवान बेटा किसी का छिन गया है, तो ये तशवीश की बात है कि यहाँ पर रवि की मौत ने कई सवाल को खड़े किए हैं। क्या सरकारी दवाखानों में इलाज हो रहा है? पैसे वालों का इलाज तो बड़े हॉस्पिटल्स में हो जाता है, लेकिन क्या गरीब अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो क्या उसके साथ इस तरह का रवैया होता है, इस तरह का सलूक होता है? अब ये एक रवि की मौत नहीं, ये रवि की मौत ने कई सवाल को खड़े किए हैं कि क्या वाकई सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरह का वहाँ पर इंतज़ाम किया जा रहा है, और क्यों किस तरह से एक नौजवान की जान इसलिए चली गई, अपने वालिद से वो अलविदा कहता है और उसके बाद उसकी मौत की खबर आती है। तो ये एक चौंका देने वाली और दिल दहला देने वाला वीडियो था जो रवि ने
वीडियो रिकॉर्ड किया, सेल्फी रिकॉर्ड करके अपने वालिद के पास या घर वालों के पास भेजा। तो इस बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि आप सरकारी दवाखानों से रुजू होने की आप आवाम को मशवरा देते हैं। वज़ीर सेहत तेलंगाना के राजेंद्र कहते हैं कि आप खानगी दवाखानों को मत जाइए, लेकिन आप भरोसा भी तो पैदा नहीं कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर वीडियो आ रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब जो आवाम है उनके अंदर, मुतवस्सित तबके के अंदर एतमाद बहाल करने के लिए बराह मेहरबानी इन हालात में सरकारी दवाखानों के अंदर खिदमात को बेहतर बनाया जाए। ఇప్పటికి 3 గంటలు డాడీ, నాకు ఊపిరి ఆడతలేదు, గుండె ఆగిపోయింది, కిందికి ఆగిపోయింది, ఊపిరి ఒకటే కొట్టుకుంటుంది డాడీ। अब बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के इनकाउंटर की खबर मिल रही है। अनंतनाग में इनकाउंटर हुआ है, 3 अस्करियत पसंद हलाक हुए हैं। एक अहम कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन के मसूद का भी इसमें नाम बताया जा रहा है। आज जो ताज़ा तरीन खबरें जो मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि अनंतनाग के अंदर वहाँ की मुकामी राशिया राइफल्स यूनिट की और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किया गया खुल चौहार का इलाका बताया जा रहा है, वहाँ पर इनकाउंटर हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जिनकी तस्वीर सामने आई है, बताया गया है कि वहाँ पर उनका इनकाउंटर में हलाकत हुई है। मसूद नाम बताया जा रहा है। तो इस तरह से जो खबरें मिल रही हैं, अब तक 3 लोगों के वहाँ पर हलाक होने की इत्तला मिल रही है, जिसमें से सिर्फ एक मसूद के बारे में खबर मिल रही है कि खुल चौहार के इलाके में अनंतनाग में ये इनकाउंटर हुआ है। इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं, जैसे ही तफसीलात सामने आएंगी ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इतनी खबर मिली है कि एक AK-47 राइफ़ल वहाँ से मिली है, 2 पिस्टल वहाँ से यानी कि दस्तयाब हुए हैं। अभी भी इलाके में तलाशी मुहिम जारी है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह तलाशी अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज फिर एक बार मामूली सा इजाफा हुआ है। वैसे भी यानी कि तकरीबन 23 दिनों से अवाम मुसलसल इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं कि मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आज इस तरह से खबर जो मिल रही है उसमें पेट्रोल पर 5 पैसे और डीजल पर 13 पैसे का इजाफा हो गया है। तो इस तरह से फिर एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। अवाम वही परेशान हैं कि किस तरह से मुल्क में हालात हैं, कोरोना, लॉकडाउन, अनलॉक, फिर उसके बाद मुलाजमतें नहीं हैं, रोज़गार नहीं हैं, कारोबार नहीं चल रहे हैं, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से लोगों को बर्दाश्त करने की शायद आदत सी हो गई है कि रोज़ाना सुबह उठते ही पेट्रोल भराने जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है। और इस तरह एक नया दिन और फिर एक बार से आज पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत तो जैसे जैसे बढ़ रही है, वहां पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। टमाटर हो या दूसरी अशिया, टमाटर के साथ साथ दूसरी ज़रूरी अशिया की कीमत में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। अब ये कहते हैं कि चूंकि डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है इसलिए ये कीमतें बढ़ रही हैं। अब दिल्ली की बात करें, वहाँ पर टमाटर की कीमत में इजाफा हो गया है। जो खबरें मिल रही हैं दिल्ली से, बताया गया है कि वहाँ पर अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि 40 से 50-60 रुपए के दरमियान में इतने बड़े यानी कि महंगाई बढ़ी है। हैदराबाद में भी टमाटर की कीमत में इजाफा हो गया है। दूसरे ज़रूरिया यानी कि जो ज़रूरी कीमतें, जो ज़रूरी अजनास होते हैं, उसकी कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। तो इस तरह से परेशान हाल अवाम की मुसीबतें तो कम नहीं हो रही हैं, लेकिन कोरोना से जो परेशान है जान बचाने के लिए अब उन्हें खाने के लिए भी महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर कौन इनकी मदद करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन इनके मसाइल को हल करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये है आज मुल्क की अहम खबर। नाज़रीन, अभी खबर मिल रही है कि तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोरोना मुस्बित पाए गए हैं और उन्हें खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले भी उनके गनमैन इससे मुतासर हुए थे, लेकिन अभी जो इत्तला मिल रही है उसके मुताबिक रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोरोना मुस्बित पाए गए हैं और उन्हें एक खानगी दवाखाने में जुबली हिल्स के शरीक करा दिया गया है। तो इस तरह से इससे पहले भी खबरें मिल रही थी कि महमूद अली के जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनके सिक्योरिटी के बाज़ अरकान, तकरीबन 5 अरकान
कोविड-19 से मुतासर हुए थे। उसके बाद महमूद अली मुख्तलिफ तकारीब में भी शिरकत कर चुके हैं, जैसा कि एक स्टील ब्रिज की इफ्तिताई तकरीब थी, वहाँ पर भी वो शरीक हुए थे। फिर गोशा महल में हरीता हारम का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर भी वज़ीर दाखिला महमूद अली शरीक हुए थे। तो इस तरह से वज़ीर दाखिला काफ़ी हरकियाती तौर पर कई तकारीब में वहाँ पर मुतहरिक देखे गए थे। लेकिन अब जो इत्तलात मिल रही हैं, अब से कुछ देर पहले की जो इत्तला हमारे पास आई है, उसके मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली में कोरोना मुस्बित पाया गया है, यानी कि कोरोना का उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसलिए अब महमूद अली को ये बताया जा रहा है कि खानगी दवाखाने में शरीक किया गया है जुबली हिल्स के। अब जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि और जिस तरह से इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं हैदराबाद में, कोई भी लोग यहाँ पर महफूज नहीं हैं, तो इस तरह से अब ये जिम्मेदारी अवाम पर आती है कि आप मोहतात रहिए बराए मेहरबानी, क्योंकि ये मर्ज जिस तरह से फैल रहा है वो किसी को भी अपनी लपेट में ले सकता है। तो जो खबरें मिल रही हैं, अभी अभी की खबर मिली है कि तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली कोविड-19 मुस्बित पाए गए हैं और उन्हें इलाज के लिए एक खानगी दवाखाना जुबली हिल्स मुंतकिल कर दिया गया है। हम आप तमाम से भी गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, हर किसी के सेहतयाबी के लिए दुआ करें, न सिर्फ जनाब महमूद अली साहब बल्कि उन तमाम अफराद के लिए जो कि इस मर्ज से जूझ रहे हैं, उन तमाम की सेहतयाबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। यानी कि इस मुल्क के अंदर जो भी लोग इस मर्ज से बीमार हैं, जो मुतासिर हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत आमिला और कामिला अता फरमाए, आजिला अता फरमाए। और यही दुआ के साथ के हम उम्मीद करते हैं कि तमाम ये लोग जो इस मर्ज का शिकार हैं वो जल्द सेहतयाब होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपसे भी अपील है कि आप भी इन लोगों के लिए दुआ कीजिए। तो इस तरह जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं वो बहुत ही संगीन हैं और आपको ये लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई कैसे लड़नी है आप अच्छी तरह जानते हैं कि गैर ज़रूरी घूमने से गुरेज करें, बाहर निकलने से गुरेज करें, हुजूम में जाने से गुरेज करें, क्योंकि अब ये लॉकडाउन का भी तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर बिलखुसूस हुकूमत गौर कर रही है। तो उन हालात में हुकूमत के फैसले की पूरी पाबंदी कीजिए, हुकूमत के साथ ताउन कीजिए, पुलिस के साथ ताउन कीजिए, क्योंकि जो लॉकडाउन अब जो हो सकता है कि लगाया जा सकता है, इम्कान है, तो उस दौरान अगर लगाया जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हुकूमत और पुलिस के साथ ताउन करें। फिलहाल ये खबर आपको हम बता रहे हैं कि डिप्टी CM भी थे और जो कि वज़ीर दाखिला हैं महमूद अली साहब, उनको कोरोना मुस्बित पाया गया है और उन्हें दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। एक ऐसे वक्त जबकि पूरे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज परेशान हैं और उनके लिए ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लेकिन इस तनाजुर में कई ऐसी तंजीमें हैं जो इसके लिए सामने आ रही हैं। मुंबई की भी एक खानगी तंजीम है, वो भी सामने आई है और उनके पास बताया गया है कि इससे 100 सिलेंडर से ऑक्सीजन के जो फ्री में ज़रूरतमंदों को फराहम किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा वक्त है जहाँ पर हर किसी साहब सरवत अहले खैर को इसके काम के लिए आगे आना चाहिए। जिनके पास भी है, जो लोग माने कि खानगी दवाखानों के अंदर इलाज नहीं करा सकते, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके लिए अहले खैर साहब यानी कि सामने आ सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, मुतासिन की मदद कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि आप जो भी अहले खैर हैं इस सिलसिले में आगे आइए। कई तंजीमें इस कार खैर के लिए आगे आ रही हैं, तो आपको भी अगर कोई किसी के पास इस तरह की सहूलतें हैं तो वो आगे आकर मदद कर सकते हैं। इस तरह से ये जो मुंबई की जो तंजीम है, खान की तंजीम, वो भी मदद कर रही है। ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कम होता है और उसको फौरी तौर पे अगर ऑक्सीजन की फैसिलिटी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान बच सकती है। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। ये फर्स्ट एड के तौर पे और फौरी तौर पे जो मदद की ज़रूरत थी, ये सोच के हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 100 सिलेंडर है, छोटे और बड़े मिला के, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी रिफिल चार्जेस, विदाउट एनी डिपॉजिट गरीबों को दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जिस तरह से दिल्ली के अंदर सरगर्मियां जान दी जा रही हैं, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकातें हो रही हैं, उस तनाजुर के अंदर जो खबरें मिल रही हैं उस दौरान में कांग्रेस की तरफ से रद्दअमल आया है। मुंबई के कांग्रेस के लीडर नसीम खां का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि अमित शाह दिल्ली के कोई वजीर की तरह बात कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि अब जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो रही है वो लड़ाई रियासतें लड़ रही हैं, रियासत की पुलिस लड़ रही है, मरकजी हुकूमत इसमें किसी भी तरह का कोई ताउन नहीं कर रही है।
ये एक सबसे बड़ा विषय है। आज कोविड से पूरा देश के अंदर अगर कोई लड़ रहा है तो राज्य की सरकारें लड़ रही हैं, वहाँ की पुलिस लड़ रही है, वहाँ के डॉक्टर, मेडिकल पैरा फोर्स जो है वो लड़ रही हैं और वहाँ के लोग खुद लड़ रहे हैं। और आज जिस तरह से अमित शाह जी का बयान दिल्ली को लेके आया है, अमित शाह जी को देखने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो दिल्ली के कैबिनेट के कोई मंत्री बोल रहा है। क्या उनकी जवाबदारी सिर्फ दिल्ली के सीमित है? क्या भारत की सरकार की जवाबदारी सिर्फ दिल्ली के लिए है, पूरे देश के लिए नहीं है? केजरीवाल जी की सरकार अपना काम कर रही है। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में सहयोग किया, इसमें हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अपेक्षा भारत की सरकार से यह है कि सभी राज्यों को जब जब जरूरत पड़े केंद्र की सरकार खड़ी हुई दिखाई देनी चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली आप पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज का कहना था कि पूरे लोग मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से दिल्ली हुकूमत के साथ बातचीत को लेकर जिस तरह की खबरें फैल रही थी, उस बारे में सौरभ भारद्वाज का कहना था कि सब मिलकर ही ये लड़ाई लड़ सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लीडर अजय कुमार लल्लू का कहना था कि जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है चीन को लेकर, वो तो ऐसा लगता है कि वो गैर जरूरी बयान है और ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लगातार जिस तरह सरकार और सरकार के मंत्री देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जहां आज देश जानना चाहता है कि सीमा की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए, लगातार चीन हमारी जमीन को कब्जा करना का काम कर रहा है। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। अमित शाह को तो इसका जवाब देना चाहिए था। सरकार में वो जिम्मेदारी और जवाबदेही भाग रहे हैं और दूसरे के ऊपर थोप कर दूसरी चर्चा और दूसरे बहस को छेड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश देख रहा है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरह। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिन की तादाद 1 करोड़ से तजावज़ कर गई है, जबकि हलाकतें 5 लाख से ऊपर चली गई हैं। दुनिया भर में जो खबरें मिल रही हैं कि 5 लाख अमवात हुई हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि इस वक्त मुतासिन की तादाद 1 करोड़ से तजावज़ हो चुकी है। 1 करोड़ जैसा कि बताया जा रहा है कि 2,43,858 मुतासिन अब तक हुए हैं। हलाकतों की तादाद 5,04,410 हुई है और सेहतियाब अफराद की तादाद 55,53,496 बताई जा रही हैं। तो इस तरह से दुनिया में भी तेज़ी के साथ केसेस बढ़े हैं। अमवात आखिरकार निस्फ मिलियन हो गई हैं पूरी दुनिया में, यानी कि 5 लाख से ऊपर हो गई हैं और मुतासिन 1 करोड़ से तजावज़ कर गए हैं। ब्राज़ील में हलाकतें 57,658, मैक्सिको में 26,648, ईरान में 10,508, पेरू में 9,317, रशिया में 9,073, चिली में 5,509, कनाडा में 8,522, चीन में अभी भी 4,634 और पाकिस्तान में 4,118 अमवात हुई हैं। उधर अमेरिका में हलाकतों की तादाद 1,28,437 तक पहुंच गई है। वहां पर बाज़ रियासतों से मुतासिरीन के बढ़ने की भी इत्तलात मिल रही हैं। खबरें मिली है कि वहां पर अब तक जो खबरें मिल रही हैं 26,37,077 लोग वहां पर मुतासिर हुए हैं। उधर बरतानिया में मजीद 24 घंटों के दौरान 36 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। बरतानिया में तेज़ी के साथ वहां पर केसेस बढ़े हैं और अमवात जैसा कि हमने बताया कि 24 घंटों में 36 लोग फौत हुए हैं। जुमला हलाकतें 43,550 के ऊपर चली गई हैं। उसके साथ साथ जो खबरें मिलती जा रही हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो इटली के अंदर यूरोप के 34,738, फ्रांस में 29,778, स्पेन में 28,343, बेल्जियम में 9,732, जर्मनी में 9,029, नीदरलैंड में 6,105 और तुर्की में 5,097 हलाकतें हुई हैं। उधर सऊदी अरब के अंदर 1,551 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटों में वहां पर केसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन उतनी ज़्यादा तादाद में इजाफा नहीं हुआ है। ये पता चला है कि 9,889
केसेस इतवार को सामने आए हैं। हलाकतों की तादाद 1551 तक पहुंच गई है। उधर मुत्तहदा अरब इमारात में हलाकतों की तादाद मजमूई तौर पर 313 हो गई है। जिस तरह के मुआयने वहां पर किए जा रहे हैं उससे पता चला है कि 24 घंटों में 437 नए केसेस आए हैं और 2 अफराद फौत हुए हैं। इस तरह से वहां पर हलाकतों की तादाद 313 हो गई है। इस दौरान यूएई ने जिस तरह से ऐलान किया है कि जो फ्लाइट्स जा रही थी पाकिस्तान को वो अब पूरी तरह से मनसूख कर दी गई हैं। कुवैत से जो इत्तलात मिल रही हैं 348 अमवात हुई हैं, ओमान से 163, खतर से 110 और बहरीन से 83 अमवात की इत्तला मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि बर्मा की फ़ौज और मुखालिफिन के दरमियान शदीद झड़पों का सिलसिला चल पड़ा है और इस दौरान आवाम को बचाने के लिए ज़रूरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि कई लोग राखीन रियासत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये भी पता चला है कि इस लड़ाई के अंदर बाज़ आम शहरी भी हलाक हो सकते हैं। राखीन की शुमाल मगरबी इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10,000 से ज़्यादा शहरी आबाद हैं। बर्मा में रोहिंग्याई नस्लकशी और उन पर तशद्दुद के वाक़यात के बाद 7.5 लाख से ज़्यादा रोहिंग्याई मुसलमान बांग्लादेश में पनाह लिए हुए हैं। शाम के मशरिकी इलाकों में इसराइल की तरफ से ईरान के हामी मलेशिया के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात में बताया गया कि अब तक ईरान के हामी 9 जंगजू वहां पर हलाक हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटों में इस इलाके में दूसरा फ़ज़ाई हमला। इससे पहले हमले में 6 लोग मारे गए थे, बाद में कुछ लोग मारे गए। अब तक 24 घंटों के दौरान इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 15 ईरान के हामी जंगजुओं के हलाक होने की इत्तला मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। मुल्क में एक बार फिर 24 घंटों में तकरीबन 20,000 नए केसेस, मुतासरीन 5.5 लाख के करीब पहुंच गए। मजमूई अमवात 16,475 हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के बायस आसाम में मुकम्मल लॉकडाउन जारी, पुलिस की सख्त चौकसी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी के साथ इजाफा, वजीर दाखिला महमूद अली भी मुस्बित करार दिए गए। फिर से लॉकडाउन यकीनी, अवाम को मोहतात और चौकस रहना जरूरी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इनकाउंटर, 3 अस्करियत पसंद हिजबुल मुजाहिदीन के हलाक, मसूद भी शामिल। दुनिया में कोरोना मुतासिन की तादाद 1 करोड़ से तजाविज कर गई, हलाकतें 5 लाख से ऊपर। सऊदी अरब में 1551, यूएई में 313 अमवात। यूएई ने पाकिस्तान के लिए तमाम परवाजों को किया मुअत्तल। और शाम के मशरिकी इलाकों में ईरान के हिमायती जंगजुओं के ठिकानों पर हमले, जुमला 15 हलाक। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।